इस पे आते हैं नीड पे। जो हमारे एआई एमएल और न्यूरल नेटवर्क वाले एल्गोरिदम रहते हैं, हम्म। इसमें इसमें हमारे पास रहता है कि हमारे पास कुछ न्यूरॉन और सिनैप्स रहते हैं। न्यूरॉन और सिनैप्स का एक आर्किटेक्चर रहता है। उससे हम हम्म। कुछ टास्क करवाते हैं, जैसे कि इमेज क्लासिफिकेशन या फिर इमेज प्रोसेसिंग या फिर और भी कुछ रिग्रेशन वगैरह कुछ ऐसा। तो ये हमें इंटेलिजेंट मतलब कुल मिला के हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंट डिसीजन होना चाहिए विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है। सिंपल सा भी लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इनपुट आई नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स हैं, बीच हम्म। में कुछ एच नंबर ऑफ हिडन लेयर न्यूरॉन्स हैं, बीच में हम्म। कुछ आउटपुट न्यूरॉन्स हैं आखिरी में। हम्म। ठीक है। तो हम्म। ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हो गए। अब इसकी खासियत क्या होती है कि एक न्यूरॉन अगली लेयर के हर न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है। इसका रहता है। इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके सारे इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट रहेगा, ऐसे इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी इसके सेकंड सारे का सब सबसे कनेक्ट रहेगा। हाँ, ऐसे ऐसे करके हाँ। सारे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर हम्म। ऐसे सेकंड लेयर का एक न्यूरॉन ये इससे भी हम्म। इससे भी इससे भी सबसे कनेक्ट रहेगा। ऐसे ये वाला न्यूरॉन भी सबसे कनेक्ट रहेगा। तो अब हम्म। अगर इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे, हम्म। तो मैथमेटिकली ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। हम्म। ठीक है। मैट्रिक्स हम्म। मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? मान लो यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर है आई इन ये 1D वेक्टर है हम्म। जो मेरा इनपुट न्यूरॉन पे गया। ठीक है। हम्म। यहाँ से मेरा जो एच एच पे है, H01 एच आउटपुट वन, ये मेरा एक 1D वेक्टर होगा। हम्म। ये भी मेरा 1D वेक्टर होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो क्रॉस कर रहा है वो ये मेरा जो सिनैप्स है, इसको कनेक्शन को बोलते हैं सिनैप्स। ये सिनैप्स मेरा 2D मैट्रिक्स होगा। तो हम्म। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो इसको आएगा H01 और H01, ये जो मेरा आउटपुट होगा 1D वेक्टर, ये आएगा हम्म। आई इन इनपुट वेक्टर। और मान लो यहाँ पे मेरे आई है आई आई क्रॉस जे, ये मेरी एक आई क्रॉस जे की मैट्रिक्स बनेगी सिनैप्स की। ये जो मेरे ये हम्म। कनेक्शन है ना ब्लीच वाले, ये मेरे आई हम्म। क्रॉस जे की मैट्रिक्स बनेगी। तो अब मान लो हमें कि इसको सॉफ्टवेयर में हमें सिमुलेट करना है। तो हमने एक सिंपल मिनट, एक ये मैथ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको जरा रिपीट करना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे मान लो, चलो देखो कि मेरे m इनपुट न्यूरॉन है। हम्म। ठीक है। n मेरे आउटपुट न्यूरॉन है। हम्म। तो मैं क्या करूंगा, मैं m न्यूरॉन पे इनपुट दूंगा, mi दे दो। हम्म। मतलब हर हम्म। न्यूरॉन पे मुझे एक एक इनपुट देना होगा ना। हम्म। तो मेरे पहली लेयर में mi इनपुट वेक्टर आएगा मेरे पास। ठीक है। हम्म। फिर मेरे पास n आउटपुट न्यूरॉन है, तो मेरे पास no करके एक आउटपुट वेक्टर आएगा। हम्म। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड। मैंने उल्टा लिख दिया है ना, उधर आ जाएगा। एम हाँ, इधर आ जाएगा। ये मेरे mi इनपुट जिस पे मैं इनपुट दे रहा हूँ, ये मेरे n आउटपुट जो मुझे आउटपुट वेक्टर चाहिए। अब हम्म। ये जो कनेक्टेड है ना, ये हम्म। यहाँ से आई 0 J0, I0 हम्म। J1, I0 J2, I0 J3, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। ऐसे ही हम्म। I1 J0, I1 J1, I1 J2, हम्म। I1 हम्म। J3, ऐसे करके ये I क्रॉस J मेरे जितने भी सिनेप्स होंगे यहाँ पे, हम्म। मतलब कि एक तरीके से मान लो M क्रॉस N का, M क्रॉस N डायमेंशन की इनपुट मैट्रिक्स रही। ये इसको बोलते हैं हम्म। सिनेप्स। ये हम्म। हो गया मेरा आउटपुट न्यूरॉन। आउटपुट न्यूरॉन मतलब ये हो गया मेरा पोस्ट न्यूरॉन। पोस्ट हम्म। न्यूरॉन मतलब जो भी सिनेप्स के बाद लगा रहेगा। ये हो गया मेरा प्री न्यूरॉन जो मेरा सिनेप्स के पहले लगा रहेगा। हम्म। ठीक है। हम्म। अब चलते हैं आगे। ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, मतलब कि इसको मान लो y इक्वल्स टू एक्स क्रॉस जेड। ठीक है। हम्म। ये मेरा एक वन हम्म। डी है, ये मेरा 2D है, ये मेरा 1D है।
अब हमें इसका अब मान लो हमें इसको सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करना है। तो सॉफ्टवेयर में हम हम्म। सिंपल मैटलैब में ये इक्वेशन डाल देंगे, वेक्टर डाल दो, वेक्टर की वैल्यूज डाल दो और आउटपुट तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तुरंत। हम्म। ठीक है। सॉफ्टवेयर में बहुत हम्म। इजी काम है। और हम्म। इसको बोलते हैं हम VMM, वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको बोलते हैं मैक ऑपरेशन। मैक ऑपरेशन इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि जब हम दो मैट्रिक्स मान लो ए बी और सी। मल्टीप्लिकेशन एडिशन हाँ, तो जब हम है ए ना, ए मैच हो इंटू गया। बी करते हैं तो हम ये करते हैं ना, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम, इसका पहला मल्टीप्लाई कॉलम करते है। जाओ एलिमेंट वाइज, मल्टीप्लाई करते जाओ एलिमेंट वाइज, और कॉलम वाइज ऐड मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ एलिमेंट वाइज, फिर ऐड करते जाओ। हम्म। तो जाके यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। हम्म। है ना, इसलिए इसको मैक भी बोलते हैं। तो ये मैक ऑपरेशन ही बेसिकली हमारा न्यूरल नेटवर्क का मेन काम है। मेन काम है, हाँ। ठीक है। अब हम चलते हैं हार्डवेयर पे। अगर हमें हम्म। हार्डवेयर पे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम्म। इसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉस बार एरे। ठीक है। हम्म। क्रॉस बार एरे एक टेबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कुछ रो और कुछ कॉलम डाल देते हैं। रो और कॉलम मतलब हमारी ये राइट लाइन, रीड लाइन, बिट लाइन, जो भी आपको मतलब जैसा भी आपका हम्म। डिवाइस है उसके हिसाब से हम रीड लाइन, बिट लाइन, वर्ड लाइन ये एक्सेस ट्रांजिस्टर्स के थ्रू यूज करते हैं। तो वो खैर सब हम्म। एक्सटर्नल है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक कोई डिवाइस। मान लो ये रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, एसटीटी है, एसओटी है, एमरैम है, आररैम है, पीसीएम, कोई कोई भी डिवाइस है, वो हम इसको ऐसे हम्म। कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और हम्म। इसको हम बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं 1T1R, मतलब एक ट्रांजिस्टर एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में। हम्म। ठीक है। अब हम हम्म। इसको इसको इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम ऐसे करेंगे। ये जो हमारा Z है ना, Z, ये इनपुट है, ये हम्म। हमारा आउटपुट है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर हम्म। दिया Z00, Z01, Z02, Z03, हम्म। यहाँ पे Z10, Z11, Z12, Z13। ये जो सॉरी भाई, एक्स, ये जो हमारी X2D मैट्रिक्स है ना, हम्म। 2D मैट्रिक्स को हम सब सिनैप्स में डालेंगे। सिनैप्स मतलब कि एक रो एक कॉलम के बीच का इंटरसेक्शन, जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाए थे ऐसे। हम्म। तो ये जो कनेक्शन है, ये हम्म। वाले कनेक्शन हो गए मेरे एक्स, जो कि हमारा एक रो और एक कॉलम के बीच में है। हम्म। ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे इनपुट अपना Z0, Z1, Z2, Z3। यहाँ से हम इनपुट पे वोल्टेज दे देंगे, कुछ भी वोल्टेज पल्स, जिससे भी इसका इसका मतलब इसको 1T1R बोलते हैं। एक ट्रांजिस्टर मतलब एक सीमोस ट्रांजिस्टर हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। ये बेसिक जनरल हम्म। टर्म है क्योंकि रेजिस्टिव डिवाइस के लिए, जो भी हमारे पास मेमोरिस्टिव डिवाइस होती है उनका रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस चेंज करते हैं, इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। 1T1R टर्म। आप इसको 1T1C भी बोल सकते हो अगर आपकी कैपेसिटिव डिवाइस है। आप इसको 1T1X बोल सकते हो आपकी जो भी डिवाइस है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे मान लो हमने इस फॉर्म में हार्डवेयर पे लगा दिया अपने पास। यहाँ हमारी अंदर सारी डिवाइसेस हो गई, ये हमारी सारी डिवाइसेस हो गई। यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हमने ये सारे कॉलम कॉलम हमने एक साथ एक्टिवेट कर दिए। ठीक। कॉलम सारे एक्टिवेट हो गए, इसका मतलब है कि ये पूरी क्रॉस बार अभी एक्टिव है। जैसे ही हमने कॉलम एक्टिवेट किया उसके बाद हमने यहाँ पे दिए इनपुट। इनपुट हमारा रहेगा इनकोडेड इनपुट। इनकोडेड इनपुट मतलब कि ये जो इनपुट रहता है, ये इनपुट ये इनपुट डिपेंडिंग ऑन कि तुम आपका क्या डेटा सेट यूज कर रहे हो, आप कौन सी चीज क्लासिफाई कर रहे हो, उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। क्योंकि आपको एप्पल और काऊ दो चीजों में क्लासिफिकेशन करना है, तो एप्पल के लिए इनपुट अलग रहेगा, काऊ के लिए इनपुट अलग रहेगा, राइट। तो अगर आपको एप्पल देना है तो आप एप्पल को इनकोड करके यहाँ पे एप्पल दे दो।
काउ इनकोड करना है तो काउ का इनकोड करके यहाँ पे दे दो। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन ये जो भी कंडक्टेंस मैट्रिक्स है आपकी, तो यहाँ पे जो करंट आएगा ना, हम्म। ये जो आउटपुट करंट आएगा, ये आपको बताएगा आउटपुट क्लास। आउटपुट क्लास उस लेयर का लेयर वाइज रहता है। मान लो इसके बाद और लेयर है, तो ये जो आउटपुट आया आपका, ये अगले का इनपुट बन जाएगा। हम्म। तो फिर वो एक्सटेंड होता रहेगा, मान लो ऐसे। अब ये एक केवल ये फर्स्ट लेयर की बात हो गई, तो अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये केवल फर्स्ट लेयर की बात होगी। फर्स्ट लेयर का इनपुट ऐसा आएगा। अब मान लीजिए आपके पास दूसरी लेयर है, तो आपने इसका इसका आउटपुट जो आ रहा है, मतलब अगर इसको, हमारे पास दो हिडन लेयर हैं, हाँ, तो दो हिडन लेयर तो है, हम यहाँ से जो करंट आ रहा है इसको वापस से इसमें डाल दो, एक और क्रॉस बार बना दो, ये करंट एक सारा और यहाँ क्रॉस जा बार जाएगा। बना दें। हाँ, और क्रॉस बार मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनेगी, ये क्या कौन बताएगा? जो हिडन ये, लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर में क्रॉस 100 क्रॉस 10 का, ठीक है। हाँ। तो आपकी मैट्रिक्स बन रही है 100 क्रॉस 100 की एक, और हम्म। दूसरी बन रही है 100 क्रॉस 10 की। लेकिन हार्डवेयर में आपकी 100 क्रॉस 100 की मैट्रिक्स बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, इसके लिए आपको डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक देखनी पड़ेगी कि मेरी ऐसी हम्म। मान लो, मतलब मुझे, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस चेंज करना है। 100 क्रॉस 100 और 100 क्रॉस 10 की ही क्यों बन रही है? अरे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो 100 क्रॉस 100 की बनेगी, इन दोनों को कनेक्ट हाँ। करेंगे तो 100 क्रॉस 10 की सौ बनेगी। क्रॉस दस की, अच्छा ठीक है ठीक तो है। एक क्रॉस बार यहाँ बनेगा, एक क्रॉस बार यहाँ बनेगा, हम्म। है ना। तो दो क्रॉस बार बनेंगे। दो क्रॉस बार बनेंगे। अब आपको ये मान के चलो कि यहाँ पे आपके पास डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस चेंज कर रही है। जब आप उसको इनपुट दोगे, सबसे ज्यादा इनपुट जितना वो सहन कर सकता है उतना दोगे आप, तो उसका रेजिस्टेंस हो गया मान लो 100 किलो ओम। हम्म। और उसका सबसे कम कुछ भी इनपुट ना दो तो उसका रेजिस्टेंस हो गया मान लो 500 किलो ओम, ठीक है। हम्म। तो ये 100 किलो ओम और 500 किलो की ओम, ये जो रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है डिवाइस की, ये हम्म। आप इसको इसकी कैरेक्टरिस्टिक ले लो, फिर ये वायर वायर कैपेसिटेंस ले लो। हम्म। ये वायर कैपेसिटेंस लोगे आप, तो एक आरसी डिले आएगा। हम्म। उस आरसी डिले को एनालाइज करके पता चलेगा कि कितना मैक्सिमम साइज रखेंगे कि आपकी डिवाइस के साथ उतना क्रॉस बार सपोर्ट करेगा। हम्म। उसके लिए थोड़ा डिवाइस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। वैसे नॉर्मली 64 क्रॉस 64 चलता है, और अगर बहुत हम्म। अच्छी डिवाइस है तो 128 क्रॉस 128 भी चल जाता है। हम्म। ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम्म। कि हमने एमनेस्ट डेटा सेट है ना, एमनेस्ट डेटा सेट होता है, हम्म। उसमें 1 2 3 4 नंबर लिखे रहते हैं। एमनेस्ट डेटा सेट का हम्म। क्लासिफिकेशन करना है। एमनिस्ट वही होते हैं जो हैंड रिटेन होते हैं, जीरो हैंड टू रिटन नाइन डेटा तक। सेट, हाँ। है उसका ना? क्लासिफिकेशन करना है फुल्ली हम्म। कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क से। हम्म। फुल्ली कनेक्टेड वही होता है जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक न्यूरॉन बाकी सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है। हम्म। तो जो हाँ। एमनिस्ट डेटा सेट का जो स्टैंडर्ड है, वो है 28 क्रॉस 28 पिक्सल्स। हम्म। ठीक है। तो हम्म। हम 28 क्रॉस 28 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 784। तो हमने एक हम्म। न्यूरल नेटवर्क बनाना है जिसमें 784 इनपुट हो। मतलब I0 I1 मान लो, I1 I2 I3 ऐसे करके I784 तक होंगे, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद यहाँ से हर लेयर का, अब मान लो हमने हिडन लेयर रख ली 100 न्यूरॉन की, हम्म। तो हमारा H1 से लेके H2 H3 ऐसे करके H100 तक रहेगा, ठीक है। और आउटपुट कितने होते हैं, एक और हिडन लेयर रख लेते हैं चलो। तो एच के बाद जे हो गया, जे जे ये वन से कैसे लेके, पता लगेगा कि हिडन लेयर कितनी रखनी है भाई? वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए आपने हम्म। पहले एक हिडन लेयर रख के रखी, आपकी एक्यूरेसी हम्म। आई मान लो 60%। अब आपको ज्यादा हाँ। एक्यूरेसी चाहिए तो और हिडन लेयर बढ़ाओ। मतलब मतलब दोनों ये काम कर चेक सकते करना हो। होगा कि लॉस जो आ रहा है वो हाँ, कम से कम आए। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन आप हार्डवेयर से पहले तो सॉफ्टवेयर में चेक करोगे ना। हाँ 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 हाँ। आपको पहले सॉफ्टवेयर में चेक करना पड़ेगा।
कि आप सॉफ्टवेयर में हाँ एक बार हाँ ट्रेनिंग करा के देखो पाइथन से या मैटलैब से, कि मेरे 100 न्यूरॉन पे, हाँ एक हिडन लेयर पे कितनी आ रही है, दो हिडन लेयर पे कितनी आ रही है, हाँ ऐसे। और इसमें आप ये भी हाँ कर सकते हो, आप एक ही हिडन लेयर रखो, आप 100 नहीं, आप 400 हाँ हिडन, 400 हिडन लेयर न्यूरॉन कर दो, हाँ। तब भी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, 1 मिनट भाई। अब नहीं मिलेगी चाय? बंद है चाय। अरे यार। हाँ भाई, हाँ बोलो। सर, मैं कह रहा हूँ कि एक एक ही मतलब हिडन लेयर एक ही रखो, लेकिन नंबर ऑफ हम्म। न्यूरॉन बढ़ा घटा सकते हैं, तब भी हम एक्यूरेसी चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है, तो अभी हम मान के ठीक है। चलते हैं कि हम एकदम नया नया काम शुरू कर रहे हैं, हमारे हमें कुछ नहीं पता है। हम्म हमने सॉफ्टवेयर पे चेक कर लिया कि हमारी 784, 100, 50 और 10 इस कॉन्फ़िगरेशन पे हमारी एक्यूरेसी 90% आ रही है। हमने सॉफ्टवेयर पे हम्म मैटलैब या पाइथन पे चेक कर लिया। अब हमने हमें हम्म इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करना है, कि हम देखना चाहते हैं कि हम हम्म अगर इस इतना कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी कितना एरिया, लेटेंसी, एनर्जी ये सब आएगी। हम्म ठीक है, तो हमने यहाँ हम्म 784 इनपुट न्यूरॉन बनाए, 100 हिडन न्यूरॉन हम्म बनाए, 50 दूसरा हिडन न्यूरॉन बनाए, फिर O1 O2 ऐसे करके O10 तक, O9 तक, सॉरी, हाँ O9 तक हमने, O1 से O9 तक हो गई, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर हो गए। O0 से लेकर O9 तक हमने 9 डिजिट का क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, हम्म। अब हम चलते हैं इसके हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे। अब आप देखो, पहले हमने हमारे, अब यहाँ पहले ये एक बार ये समझो कि यहाँ पे मेरे एक क्रॉस बार बनेगी ये, एक क्रॉस बार हम्म बनेगी ये, एक क्रॉस बार बनेगी हम्म ये। ठीक है, मतलब टोटल 3 क्रॉस हमारे बार हार्डवेयर बनेगी। पे 3 क्रॉस बार होनी चाहिए। हम्म। तो ये मैंने पहली क्रॉस बार बनाई, ये हम्म मैंने दूसरी क्रॉस बार बनाई, ये हम्म मैंने तीसरी क्रॉस बार बनाई। ठीक है, हम्म अब इसके कनेक्शन देखो, यहाँ पे आएंगे मेरे आई I0, हम्म I1 से लेके I784 तक। हम्म ठीक है, यहाँ का जो आउटपुट हम्म आएगा वो मेरा कितना आएगा, मतलब मान लो आउटपुट हम के जे के एलिमेंट से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो J1, हम्म J2 से लेके हम्म पहले 400 थे ना, नहीं पहले हम्म। 100 थे, 100 तक। पहले तो 100 100 थे। आएंगे, हाँ 100 आएंगे। अब ये मेरा, हम्म ये J1, J2, J100, ये सब हम्म। मेरे दूसरे के इनपुट बन गए। इसका हाँ आउटपुट हाँ जो आएगा वो मेरा आएगा K0, K1, ये K50 तक। हाँ ठीक है, ये K50, हाँ ये सब मेरे इस पे जाएंगे इनपुट, मतलब हाँ मेरा हाँ हाँ K0, K1, K2, और इसका आउटपुट आएगा O0, O1, O2, O9 तक। हाँ हाँ ये मेरा फाइनल आउटपुट होगा। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। अब अब पहले इसमें वाला जो कुछ, आया तुम्हारा J1 J2 J100, हाँ, इसका नहीं जरा नहीं, एक बार सुनो अभी रिपीट रुको, करो कि जिस। हाँ। रुको मैं उसको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करेगा। हम्म। ये मतलब मेरा, तो मतलब जो भी मेरा हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होगा वो इसको तोड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब ये जो मेरी मैट्रिक्स है ये मेरी बनेगी 784 हम्म क्रॉस 100 की। हम्म ठीक है, ये जो हम्म मेरी मैट्रिक्स बननी है ये मेरी हम्म। बननी है 100 क्रॉस 50 की। ये जो मेरी 100 मैट्रिक्स क्रॉस बननी है, 50 की। हाँ ये जो मेरी बननी है वो बननी है 50 क्रॉस 10 की। 50 क्रॉस 10 की। हम्म, हम्म अब मान लो कि मेरे पास मुझे ये पता है कि जो भी मेरी डिवाइस है वो 64 क्रॉस 64 तक काम करेगी। हम्म ठीक है, उसके ऊपर नहीं चलती है। तो मैं हम्म तो मैं हार्डवेयर पे कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा इसको, इसको मैं तोड़ूंगा हम्म 64 क्रॉस 64 की सब एरे में। हम्म ठीक है, सब एरे हम्म मतलब कि ये जो बड़ी 2D मैट्रिक्स होगी, ये मान लो बड़ी चटाई है, हम्म इसको मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे में तोड़ दिया, हम्म 64 क्रॉस 64 हम्म में। ठीक है, अब मेरी हर एक छोटी सब एरे का
एक आउटपुट आएगा, उसको मैं बोलूंगा हम्म। पार्शियल पार्शियल सम। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद एक एडर, हम्म। एडर लगाऊंगा, शिफ्ट रजिस्टर लगाऊंगा, मल्टीप्लेक्सर लगाऊंगा, और इन सबको एक पेरिफेरल में रखूंगा, ताकि एक एक टाइम साइकिल जो भी मेरा चले उसमें मेरा एक साइकिल का आउटपुट में ये पूरा का पूरा आ जाए। हम्म। मान लो मेरे ये 64 कंप्यूटेशन में मेरे 1 नैनो सेकंड लग रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो मैं अपनी क्लॉक और ये शिफ्ट एडर शिफ्ट रजिस्टर इन सबको ऐसे रखूंगा कि मैं इसको 64 नैनो सेकंड का टाइम साइकिल दे दूंगा। 64 का भी ना दूं, हम्म। चलो ठीक है, मतलब 784 डिवाइडेड बाई 64 कर लो तो अरे 10 10 नैनो सेकंड मान लो। हम्म। मतलब मैंने ऐसे लगा दिया कि मेरे 10 नैनो सेकंड में ये पूरा आउटपुट तो आ ही जाएगा। हम्म। ठीक है। तो ये 10 नैनो सेकंड के बाद मेरे पास यहाँ पे पूरा आउटपुट आ गया। और जब तक कि नहीं हम्म। आया तब तक कि मैंने जो भी पार्शियल रिजल्ट आ रहा है उन सबको अपना एक रजिस्टर में ऐड करता चला गया धीरे धीरे। फिर जब मेरा ये सब आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आगे ट्रांसफर किया। ऐसे ही मैं इसके भी पैराफेरल लगाऊंगा। अब यहाँ पे मेरा 100 क्रॉस 50 है, मेरा 64 क्रॉस 64 सपोर्ट कर रहा है, तो यानी इसका मतलब है कि मैं 2 नैनो सेकंड का एडर शिफ्ट रजिस्टर लगा लूंगा। ये 2 नैनो सेकंड बाद मुझे हम्म। इसका तो मिल ही जाएगा भाई, 64 64 क्रॉस 64, तो ये तो चल ही रहा है मेरा एक साइकिल में। इसके लिए 2 साइकिल लग हम्म। जाएंगे। दो हम्म। नैनो सेकंड में तो मैंने लगा ऊपर दिया। वाला जो है वो 100 क्रॉस 784 क्रॉस 100 था हम्म। ना। हम्म। तो तुमने लगाया है 64 क्रॉस 64 का, हाँ। है ना। तो बाकी जो बचा उसका क्या होगा? नहीं नहीं, बाकी चलेंगे सब, अच्छा चलेंगे लेकिन सब, लेकिन हाँ पार्शियल पैरेलल तरीके ही से चलेंगे, चलेंगे, पैरेलल, मतलब हाँ टुकड़ों पार्शियल में तरीका। टूट के चलेंगे। हाँ। हम्म। अगर आप सिंपल 784 को 64 से डिवाइड करोगे तो लगभग 12.25 आएगा। हम्म। है ना। कि अगर मतलब कि अगर मैं एक साइकिल में 64 रोज प्रोसेस कर रहा हूँ या कंप्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे बारह हम्म। साइकिल लग जाएंगी 12 साइकिल लग जाएंगी ये पूरा कंप्यूट करने में। तो मैंने एक साइकिल की मेरी लेटेंसी 1 नैनो सेकंड है, एक साइकिल की स्पीड मेरी 1 नैनो सेकंड चल रही है, तो मैं इसको 12 नैनो सेकंड रख दूंगा कि भाई 12 नैनो सेकंड में मेरा इस क्रॉस बार का आउटपुट आ जाएगा। आगे चलेंगे, हम्म। आगे उसके बाद 2 नैनो सेकंड और जोड़ो, 14 नैनो सेकंड हो गया। ये तो मेरा एक ही हम्म। नैनो सेकंड में आ जाएगा एक ही साइकिल में। तो मतलब मेरा पूरा आउटपुट एक इमेज अगर मैं दूंगा, मतलब मैंने अगर इनपुट पे यहाँ पे मान लो, हाँ, यहाँ पे मान लो मैंने 28 क्रॉस 28 का एक इमेज दिया जिसमें 1 लिखा हुआ है। ठीक है। हम्म। तो मुझे ये यहाँ से यहाँ प्रोसेस करवा के पूरा आने में, यहाँ पे मुझे आउटपुट O1 वाला हाई रहेगा, क्योंकि ये 1 की इमेज है ना। तो O1 वाला हाई रहेगा। तो ये चीज मुझे पूरा ज्ञान लेने में मुझे 12 2 14 15 15 नैनो सेकंड लग जाएंगे। ये हम्म। मेरा आर्किटेक्चर लेवल इवेल्यूएशन होगा। हम्म। ये मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दिया है कि कैसे हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे काम होगा। अब पहले हमें डिपेंडिंग। लगेंगे 12 नैनो सेकंड, जिसमें हम एक, उसमें 64 क्रॉस 64 में हमें लगेगा 1 नैनो सेकंड, टोटल हमें लगेंगे 12.25 नैनो सेकंड, हाँ। है ना। 12.25, दूसरे हाँ। में हमें लग रहे हैं 2 नैनो सेकंड। 2 नैनो सेकंड, हम्म। और तीसरे में हमें 1 नैनो सेकंड का हम दे रहे हैं। तो हाँ। अगर 50 क्रॉस 10 है तो हमें तो लग 60, जाएंगे। नहीं तो 64 क्रॉस 64 तो ये एक बार में ही प्रोसेस कर लेगा ना पूरा। तो ये तो एक बार में कर लेगा प्रोसेस, हाँ। तो हाँ। 12 13 14, टोटल 15 नैनो सेकंड हो गए। हम्म। हाँ ठीक। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें, इसमें तो आपकी दो मेन कंडीशन है जो अभी तक आपने देखी, कि एक तो हम्म। ये कि आपकी डिवाइस 64 का 64 समझ रही है, हम्म। मतलब आपकी डिवाइस 64 का 64 तक मैक्सिमम चल सकती है अच्छे से। हम्म। और प्लस आपकी एक डिवाइस का काम 1 नैनो सेकंड में हो जाएगा। हम्म। इस हिसाब से मतलब आपका इतना आर्किटेक्चर लेवल पे इतना टाइम लगेगा। अब 3 हिडन लेयर लगेगी, है ना। हाँ, हाँ, नहीं हिडन लेयर तो इसमें दो ही हैं, पहली वाली को नहीं गिना जाता है। अच्छा पहली वाली तो नहीं गिनी जाती। हम्म। तो हिडन अब लेयर हो गई दो आपकी।
हाँ। दो हिडन लेयर लग गई, तीन क्रॉस बार स्विच लग गए, क्रॉस हम्म। बार लग गए, मैट्रिक्स। हाँ। और 64 क्रॉस 64 ही मैक्सिमम है। ये हमारा, हाँ, एक मिनिमम क्रॉस बार का साइज है। हम्म। अच्छा, अब ये देखो, अगर मान लो मैं अभी नॉर्मल अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट पे चलते हैं। मान लो यहाँ पे मेरा एक जो ये एक रो और एक कॉलम के बीच में है ना, ये हम्म। मेरा एक एस रैम बिट सेल होता है। हम्म। 60 एस रैम, 40 एस रैम, कुछ भी होता। हम्म। ठीक है। तो अब हम्म। एस रैम में क्या दिक्कत है? एस रैम रो बाई रो रीड करता है और रो बाई रो हम्म। राइट करता है। हम्म। ठीक है। तो अगर मान लो मेरा एक एस रैम इससे फास्ट भी है, मान लो इससे फास्ट भी है, 0.5 नैनो सेकंड का है। ठीक है। हम्म। एक मेरी डिवाइस से फास्ट है एस रैम, ये मैंने मान लिया। ठीक है। तो 0.5 नैनो सेकंड का है, तो मुझे 64 बार पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 32 नैनो सेकंड। हम्म। तो 32 नैनो सेकंड मेरा एस रैम यहाँ खा जाएगा, फिर यहाँ पे खाएगा ऐसे ही 32, फिर यहाँ पे खाएगा 32। तो ये मेरा कुल मिला के टाइम तो मेरा बेकार ही हुआ, और प्लस जो लीकेज पावर होगी वो अलग। हम्म। इसलिए हम लोग एस रैम बेस्ड एक्सीलरेटर सक्सेसफुल नहीं है। इसीलिए लोग हम्म। नॉन वोलेटाइल मेमोरी या मेमोरिस्टर बेस्ड एक्सीलरेटर की तरफ जा रहे हैं। लोग अपने अपनी नई नई डिवाइस दे रहे हैं, जिसकी हम्म। अच्छी स्पीड है, जिसका अच्छा एरिया है, जिसका लीकेज पावर कम है, जो फास्ट है, एनर्जी एफिशिएंट है, उसको यूज करके इसमें दिखा देते हैं कि भाई देखो, हमारा एक डिवाइस इतना अच्छा है, तो हमने 64 पर 64 लगाया तो हमारा ये और अच्छा हो गया। अब हमने उससे पूरा एक्सीलेटर हम्म। बना दिया तो हमारा काम ये हो गया। अब ये तो हो गया एक इमेज की बात। अब मान लो मैंने हम्म। अपने सिस्टम, अब इस पूरे सिस्टम को जो जो भी जितने डिस्कस किए हमने, मान लो हमने एक चिप पे लगा दी। हम्म। ठीक है। हमने एक चिप पे लगा दी और हमने इस पे क्लॉक दे दी अपनी, कुछ मान लो 10 गीगाहर्ट्ज। हम्म। ठीक है। अब आप ये सोचो कि इसी चिप पे अगर मैंने एस रैम वाला लगाया होता, और मैंने अभी जो अपना डिस्कस किया है कोई एनवीएम लगाया होता। एस रैम मेरा भैया, एस रैम मेरा मान लो 10,000 इमेज है मेरे पास। 10,000 इमेज मुझे मतलब 1 घंटे में दे देता मान लो। ये हम्म। मुझे 10,000 में इमेज 1 मिनट में दे देगा। बहुत सही। तो बस इसीलिए इसको एक्सीलरेटर बोलते हैं। और प्लस हम्म। एस रैम में तुम्हारे पास पावर ज्यादा लगेगी, एरिया ज्यादा लगेगा। यहाँ पे एरिया भी कम है, पावर भी कम है, स्पीड भी अच्छी है।